आज बात उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी करूंगा और दो ऐसे राजनेताओं की बात करूंगा, दो ऐसी राजनीतिक हस्तियों की बात करूंगा जो इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। किस तरीके से ये दोनों हस्तियां गेम चेंजर साबित होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से किसके वोट कटेंगे और किसके वोटों में सेंध लगने वाली है, ये डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये दो हस्तियां हैं, एक तो प्रियंका गांधी और दूसरे हैं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। तो पहले प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी के मैदान में आते ही आपने देखा कि पिछले दिनों से वो सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश में वो कैंप कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार वो लोगों से मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी की मौजूदगी से ही काफ़ी जोश आ गया है। वो लखीमपुर खीरी गई हैं। लखीमपुर खीरी जाने के बाद वो उस महिला से मिली जिस महिला से अभी बदसलूकी हुई थी पंचायत चुनाव के दौरान, उसके कपड़े फाड़े गए थे, उसकी साड़ी खींची गई थी। उस महिला से मिली, हालांकि वो महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी वहाँ पर गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको ये बात थोड़ी रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ज़बरदस्ती मिलना चाहती थी, अब घर आए मेहमान को लौटाया नहीं जाता, लिहाजा उनसे उस महिला ने मुलाकात की है। तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रियंका गांधी की वजह से गर्मी पैदा हो गई है उत्तर प्रदेश चुनाव में, और ख़ास तौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनमें। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के लगभग 50 टिकट ऐसे हैं जो अब तक तय हो चुके हैं। यानी प्रियंका गांधी ने उन 50 टिकटों के बारे में बताया जा रहा है कि अपना वर्ड दे दिया है। उन लोगों को कहा गया है कि वो क्षेत्र में जाकर काम करें और सामाजिक भागीदारी में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा अभी से लेना शुरू कर दें। हालांकि अभी 6 महीने का वक्त है। दूसरा, जिस तरह का गठजोड़ बन रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी से ब्राह्मण यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नाराज़ हैं और एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रियंका गांधी यहाँ पर काम कर सकती हैं। कांग्रेस के लिए एक तरह से बूटी साबित हो सकती हैं कि कांग्रेस को, जो रसातल में पूरी तरह से पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर है, और यहाँ पर जो हाल कांग्रेस का हुआ है उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पर सीटें लगातार घटती चली गई हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जोश था वो ठंडा पड़ता चला गया, तो अब वो जोश जगाने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। लगातार वो दौरा कर रही हैं। लखनऊ में उन्होंने पीसीसी की बैठक बुलाई, उसमें वो तमाम कार्यकर्ताओं से मिली, उनकी बातें सुनी, जितने भी ज़िला अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उनसे मिली, उनसे इस बारे में विचार विमर्श उन्होंने किया कि कौन कैंडिडेट वहाँ पर बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रियंका गांधी की नज़र उन लोगों पर भी है, ख़ास तौर से वो मुस्लिम नेता जो और पार्टियों में हैं, समाजवादी में हैं या बीएसपी में हैं, या वो ब्राह्मण नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और जो नाराज़ चल रहे हैं अपनी अपनी पार्टी से, उन पर नज़र बनाने को कहा है प्रियंका गांधी ने कि उन नेताओं को खींचकर किसी तरह से कांग्रेस ज्वाइन करवाई जाए और उसके बाद चुनाव में उतरा जाए, उन लोगों को टिकट दिए जाएं, उन लोगों को कोई पार्टी में जिम्मेदारी दी जाए, और इस तरीके से चुनाव को जीतने की रणनीति प्रियंका गांधी बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोट है, जो अपर कास्ट वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है, उसमें सेंध लगाने का काम प्रियंका गांधी इस वक्त कर रही हैं। जो कभी कांग्रेस के पास ये वोट हुआ करता था, ब्राह्मण वोट कांग्रेस के पास होता था, दलित वोट कांग्रेस के पास होता था, जो छिटक कर फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया या कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, तो उसको भी एक तरह से अपने साथ लाने की कोशिश में प्रियंका गांधी जुट गई हैं। तो ये तो बात हो गई प्रियंका गांधी की। अब मैं दूसरी शख्सियत पर आता हूँ, दूसरी हस्ती पर आता हूँ जिन्होंने धमाकेदार एंट्री की है उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र। वो नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से रोड शो किया अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसने
जो है अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं जो जानकार हैं, जो चुनाव विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी से को नकारा नहीं जा सकता, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता उत्तर प्रदेश की राजनीति से। ख़ास तौर से जिस तरह का रुझान इस वक्त मुस्लिम वोटर्स में है, उसको देखते हुए तो लगभग यही लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एक रिमार्केबल चुनाव उनके लिए ये साबित होने वाला है और एक गेम चेंजर वो साबित होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिस तरह से मुस्लिम वोट उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो खसारे में रहेगी, सबसे ज़्यादा जो नुकसान में रहेगी, वो है समाजवादी पार्टी। अगर मुस्लिम वोट उससे चिटकता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट का ही सहारा है। क्योंकि कहा जाता है कि यादव वोट भी समाजवादी को पूरा नहीं मिलता है, बहुत सारा यादव वोट जो है वो बीजेपी के खाते में चला जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को ही है और समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम नेताओं को ज़्यादा चिंता है। अब वो फॉर्मूला तलाश रहे हैं कि किस तरीके से काउंटर किया जाए, किस तरह से मुकाबला किया जाए असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि जब जब कोई मुस्लिम लीडरशिप उभरी है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, तब तब उसको बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है या वोट कटवा पार्टी कह दिया जाता है। और यही असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी पिछले 2-3 चुनावों में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर पिछले चुनावों से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से भी नाराज़ चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरह का रुख आज़म खान के मुद्दे को लेकर रहा है कि आज़म खान पिछले 1.5 साल से जेल में हैं, उन पर किस तरह से मुकदमे लगाए गए हैं, 100 से ज़्यादा उन पर मुकदमे इस सरकार में लगे। उसके बावजूद पार्टी ने उस तरह से एहतजाज, उस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं किया जैसा कि एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद होना चाहिए था, क्योंकि एक मुस्लिम फेस पार्टी का आज़म खान सबसे बड़ा मुस्लिम फेस, लेकिन पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ रस्म अदायगी कर दी गई बयान देकर। और उसके बाद लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर और था कि बाद में अखिलेश यादव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ फ़ोटो प्रकाशित हुए, मुलायम सिंह के साथ कुछ फ़ोटो प्रकाशित हुए योगी आदित्यनाथ के। तो ये पूरा का पूरा जो सूरत हाल बना, उससे मुस्लिम वोट बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो नाराज़ है समाजवादी पार्टी से। तो ये फ़ायदा मिल सकता है असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी जिस धमाकेदार उन्होंने एंट्री की, जिस तरह से उन्होंने एक मोर्चा बनाया 10 छोटे छोटे दलों का, हालांकि वो मोर्चा अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था कि उसी में दरार पड़ने की खबरें आ गई। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस तरह के बयान आने की भी खबर है कि अब वो सारी सीटों पर उत्तर प्रदेश की चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो और एक जोश यहाँ पर है, जो संगठन है, हालांकि बहुत मजबूत संगठन नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत संगठन असदुद्दीन ओवैसी का है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एंट्री की, अभी आपने देखा होगा तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई उनकी, या काफ़ी टेलीविज़न पर दिखाया गया, उनके रोड शो थे और भीड़ का आलम ये था कि वहाँ कई जगह से उनको बिना सभा किए वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इस कदर भीड़ हो गई थी कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ये तस्वीरें भी हमने देखी टेलीविज़न पर। तो इस पूरी जो सिचुएशन है जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा परेशान है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, समाजवादी पार्टी पर भरोसा मुसलमान करते हैं, तरह तरह के अपने अपने दावे ये तमाम पार्टियां कर रही हैं। लेकिन एक जो अंडर करंट है, जो लोग महसूस कर रहे हैं, और हम इस पर एक सर्वे भी करेंगे, हम आपके लिए लेकर आएंगे वो सर्वे। और सबसे पहले वो सर्वे हम आपको बताएंगे कि किस तरह का माहौल असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूरे प्रदेश में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सिचुएशन हमें जो खबरें मिल रही हैं वो यही है कि अंडर करंट असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में है। मुसलमानों में लगभग सिचुएशन ये है कि मुसलमान अब चाहता है कि उनकी क़यादत उभरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि
लगातार ये बातें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देते हैं, मुसलमान अपना पूरा पूरा वोट समाजवादी पार्टी को देता है, लेकिन जब सत्ता आती है समाजवादी पार्टी के पास तो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और जातियां, यानी यादव या और जातियां काबिज हो जाती हैं, मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये शिकायतें लगातार मुसलमानों की तरफ से होती रहती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो मुसलमान इस डर से वोट समाजवादी पार्टी को दे देता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा ना मिल जाए। लेकिन इस बार लगता है कि मुस्लिम वोट जो है उसने भी ये सोच रखा है कि इस बार वो बिखराव नहीं होने देंगे अपने वोट में। जिस किसी पार्टी को भी वोट देंगे तो एक तरफा देंगे। लेकिन अभी जो हवा है वो जिस तरह से रोड शो में भी हमने महसूस किया तो वो असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में बनती नज़र आ रही है। तो ये दो शख्सियतें हमने आपको बताई जो गेम चेंजर, और इसी बिना पर हम कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं दोनों ही। ये जो फेस हैं, प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों गेम चेंजर साबित हो सकते हैं 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में। अब चिंता में डाल दिया है इन दोनों ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी, और जो वहाँ पर रीजनल पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या और बहुत सारे छोटे दल वहाँ पर हैं, उनको भी चिंता में डाल दिया है। तो हमारा ये आकलन, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ज़रूर हमें भेजें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए।